हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको वीणा कक्षा 3 की जो कार्य पुस्तिका है वीणा की, उसका आपको सप्ताह 8 कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। पढ़ें। नदी ऊंची होज नन्हे बच्चे तुझको आंगन चिड़िया लटकाती निगरानी। पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। पानी डाली महल फसल। तिनके लाकर महल बनाती। ऊंची डाली पर लटकाती। खेतों से फिर फसलें लाती। नदियों से भर पानी लाती। सोचकर पहेली का उत्तर लिखे। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। कौन है? चिड़िया। अगर बया और आपको अपना अपना घर बनाना हो तो दोनों में क्या क्या लेकर आएंगे? पहले बात करते हैं बया की। बया तिनका घास सूखे पत्ते लेकर आएगी। अगर हमें अपना घर बनाना है तो आप बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगेगा घर बनाने के लिए। सीमेंट, ईंट, लोहा, रेत, बजरी। सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। पहला वाक्य है घाट पर हजारों की भीड़ है। दूसरा वाक्य है भारत की राजधानी दिल्ली है। अब देखिए, सप्ताह 8 के अंतर्गत दिवस 2 रहेगा। आओ इन पर बात करें। शिक्षक को कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों पर बच्चों के साथ बातचीत करनी है। वाक्य बनाने के लिए कहेंगे बच्चों को। दूर ऊंची सेगी निगरानी। पाठ के आधार पर लिखें। पाठ के आधार पर लिखें। बया दूर न जाने पाए। क्या क्या करेंगे आप बॉय? दानों से आंगन भर देंगे। होज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। नन्हे बच्चों की हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। दिए गए विशेषता वाले शब्दों के आधार पर संज्ञा शब्द लिखे। ऊंची इमारत, छोटा लड़का, ठंडा पानी, काला कोवा, नरम रोटी, मीठा रसगुल्ला। आपको कब कब रोना आता है? किन्हीं 3 परिस्थितियों के बारे में लिखें। किसी अपने प्रियजन से बिछड़ने पर, कोई उम्मीद टूट जाने पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस होने पर। सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। आसमान में बादल छाए हैं, तोता पेड़ पर बैठा है। अब देखिए, सप्ताह 8 के अंतर्गत दिवस 3 रहेगा। चिड़िया रानी कितनी भोली कितनी सयानी। जब भी मेरी छत पर आती सारे दाने चट कर जाती। मेरे साथ मेरे ही घर में क्यों नहीं तुम भी रह जाती। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। चिड़िया कहाँ से आती है? चिड़िया छत पर आती है। चिड़िया कहाँ से आती है? तो चिड़िया आसमान से आती है। आसमान या पेड़ों से आती है। चिड़िया क्या चट कर जाती है? दाने, सारे दाने चट कर जाती है। आप चिड़िया को दाने में क्या क्या देंगे? गेहूं, चावल, बाजरा, जो जिसके घर में जो भी अवेलेबल होता है वो दे सकता है। इस कविता को आप क्या नाम देंगे? चिड़िया रानी। कौन क्या खाता है? जानवरों के नाम, खाने वाली चीजों के नाम। गाय घास खाती है। हाथी गन्ना खाता है। खरगोश गाजर खाता है। शेर मांस खाता है। आओ इन पर बात करें। ठंडा, नन्हा, लटकाना, निकलना। कौन कहाँ रहता है? चिड़िया घोंसले में, मछली पानी में, घोड़ा अस्तबल में, शेर गुफा में, चूहा बिल में, चींटी बिल में, बंदर पेड़ पर, मुर्गी दड़बा में। पिछले दिन की कविता के आधार पर बताइए, यदि आप चिड़िया की जगह होते तो क्या क्या करते? अगर मैं चिड़िया होता तो मैं पेड़ों पर उड़ता, मीठे गीत गाता और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखे। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। दाना, दाने, चिड़िया, चिड़ियाएं, रानी, रानियां, तितली, तितलियां, पंखा, पंखे, मछली, मछलियां।
सप्ताह 8 के अंतर्गत दिवस 5 इसे भी पढ़े। गांव में एक छोटा तालाब था, उसमें एक बुगला रहता था। चिंटू रोज बुगले को खाना खिलाता। बुगला चिंटू के लिए मछली लाता था। तालाब में कौन रहता था? बुगला। चिंटू बुगले को रोज क्या खिलाता था? खाना। आप किन पक्षियों को दाना डाल खिलाते हैं? चिड़िया, कौवा, कबूतर। कक्षा में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखें। मेज, चार्ट, बोर्ड। देखिए, सप्ताह 8 के अंतर्गत दिवस 6 है, मैंने सीख लिया है। यहाँ पे आपको 25 शब्द इस पैराग्राफ के अंतर्गत दिए गए हैं। बच्चा जितने शब्द 25 में से सही पढ़ पाएगा आपको उतने अंक यहाँ पे देना है। अगर 25 में से 25 के 25 सही कर लेता है तो आप 25 अंक देंगे। अगर 25 में से 20 सही पढ़ पा रहा है शब्द तो आप 20 अंक देंगे। रात का समय था, बिजली जा चुकी थी, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। चारों तरफ क्या था? अंधेरा। अब अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो हाँ आप 1 लिखेंगे। क्या जा चुका थी? बिजली। आपको क्या लगता है बिजली क्यों गई होगी? पावर स्टेशन से थोड़ी देर के लिए बिजली काट देने के कारण बिजली गई होगी। सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। दाना अनाज का छोटा कण होता है। गांव में एक छोटा तालाब था। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।